Very good morning students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are start class 7th Geography chapter number 9 Life in the Desert. रेगिस्तान में कैसा जीवन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्लोसरी वर्ड की बात कर लेते हैं। डेजर्ट होता क्या है? डेजर्ट होता है इतना अरिड जो है रीजन होता है एक, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमें दी गई हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और या फिर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वहाँ पर पाया जाता है। स्कार्स वेजिटेशन वहाँ पर होती हैं, मतलब बहुत कम या छोटी छोटी जो वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती हैं। मतलब कि डेजर्ट का मीनिंग क्या हो गया? एक्सट्रीमली हॉट या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड जो टेम्परेचर पाया जाता है उसको हम कहते हैं डेजर्ट। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर नंबर 5 में यू हैव सीन द वाटर मीन्स लाइफ। आपने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर मीन्स लाइफ मतलब जल ही जीवन है। इसके बारे में पढ़ा हमने, देखा कि प्लांट्स, एनिमल और जो पीपल हैं वो सभी जो हैं वाटर पे जो है डिपेंडेंट है। पानी से ही हमारा जीवन शुरू होता है, पानी पर ही हम ये कह लो कि पानी के बिना तो हम जी ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट रहता है ऐसे एरिया में रहना जहाँ पर पीने के लिए भी पानी ना मिलता हो, और वैसे एरिया में ग्रास वगैरह भी बहुत कम होती है तो कैटल को फीड देना भी बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये एरिया है यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह भी ग्रो करनी, अब पानी नहीं होगा तो क्रॉप्स तो ग्रो कैसे करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज में ये बताते हैं, यू विल बी लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर people have learned to cope with the extreme harsh temperature in the some places as hot as fire and some as cold as ice। कि हम जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी वर्ल्ड में कुछ ऐसी प्लेसेस पाई जाती हैं जहाँ पर गर्मी हॉट मतलब फायर, हॉट एज फायर, गर्मी तो इतनी पाई जाती है मानो आग, और ठंड कितनी पाई जाती है, सर्दी इतनी पाई जाती है, कोल्ड एज आइस। मतलब ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अपना जीवन जीते हैं, इसके बारे में ही आज हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वो जो एरिया होता है उसकी अगर करैक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो जो रेनफॉल है बहुत लो होती हैं, कम रेनफॉल होती है, स्कैंटी वेजिटेशन कम, थोड़े थोड़े वेजिटेशन पाए जाते हैं, एक्सट्रीम वहाँ पर टेम्परेचर होता है, और इसी टेम्परेचर के डिपेंडेंट के हिसाब से जो है 2 टाइप के जो डेजर्ट निकल के सामने आए हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। आज हम पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट के बारे में। अब इसमें जो है कि लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, कैसे जो है इतने कम पानी में अपनी जीवन को जो है जीते हैं या एग्रीकल्चर वगैरह कैसे करते हैं, इसके बारे में ही ये चैप्टर है। सबसे पहले हम हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ये आपको सहारा डेजर्ट की पिक्चर दी गई है, इस तरह से दिखता है, ठीक है। सहारा डेजर्ट ये कहते हैं, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। लुक एट द सहारा डेजर्ट जो है ये पड़ता है लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। और ये वर्ल्ड का सबसे, इसकी जो खासियत क्या है, सबसे लार्जेस्ट जो है ये डेजर्ट है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। इसका एरिया भी दिया गया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो कितना ज़्यादा वास्ट एरिया है इसका, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके साथ ही ये बताते हैं कि क्या आपको पता है इंडिया का जो है एरिया कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो हमारे इंडिया का एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इसका सहारा डेजर्ट का 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब हमारे इंडिया से तो बहुत बड़ा है, 2 गुना से भी बड़ा है ये, ठीक है। आगे यहाँ पर ये बताते हैं कि ये सहारा डेजर्ट है, ये ना 11 कंट्रीज़ को टच करता है। मतलब सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज़ को टच करता है। उन कंट्रीज़ के नेम हमें दिए गए हैं, ये आपको याद भी करने हैं। उनके नेम क्या हैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, 1 सेकेंड। यस, ठीक है। ये हैं अल्जीरिया, चांद, इजिप्ट, लीबिया, माली, ठीक है, मोटेनिया, मोरक्को, नीगर, सूडान, तुनीशिया, वेस्टर्न सहारा। ये 11 कंट्रीज़ हैं जिसको सहारा डेजर्ट जो है वो टच करता है। नेक्स्ट पैसेज की हम बात करें, व्हेन यू थिंक ऑफ ए डेजर्ट द पिक्चर दैट, मतलब कि अगर आप डेजर्ट की पिक्चर के बारे में इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो आपके दिमाग में जो है सबसे पहले आएगी सैंड, ठीक है। आप सोचोगे सैंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मिट्टी ही मिट्टी होगी, वहाँ पर है रेतीली मिट्टी होगी, बट ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर जो है सैंड तो मिलती ही है, सैंड के अलावा और भी जो है टाइप के जो हैं सॉइल जो कह लो या लैंड में वहाँ पर पाई जाती है, जैसे ग्रेवल प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये होते कंकर वाले, ठीक है, कंकर से जो है वो पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कई बार रेत में चलो तो कंकर पैर में चुभ जाता है, ऐसे ही जो है इलेवेट प्लेट्यू भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मतलब पथरीले ये कह लो कि
ऊंचे ऊंचे जो हैं प्लेट्यू भी पाए जाते हैं, जिसकी जो है रॉकी सरफेस भी पाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। पथरीला एरिया भी वहाँ पर होता है और इसकी जो हाइट बताई गई है 2500 मीटर जो है वो हाइट इनकी पाई जाती है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। डू यू नो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये बताते हैं कि आप सरप्राइज़ हो गए इस चीज़ से कि जो हमारा अभी सहारा डेजर्ट है, किसी टाइम में ये बहुत लस ग्रीन जो है इसमें प्लेन होता था। ये मतलब जो अब सहारा डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, किसी टाइम में इसमें बहुत ग्रीनरी होती थी, घास फूस हरियाली बहुत ज़्यादा होती थी। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है केव पेंटिंग से। केव पेंटिंग जो सहारा डेजर्ट के बारे में जो है मिली है, जिसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पर बहुत हरियाली है, रिवर पाई गई है, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिच, सीप्स, कैटल, गॉड्स, ठीक है, और भी कॉमन एनिमल्स जो हैं वहाँ पर दिखाए गए हैं उस पेंटिंग में। इसका मतलब है कि वहाँ पर पहले किसी टाइम पहले बहुत लश ग्रीन पाई जाती, बट अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया अब वो बहुत हॉट एंड ड्राई डेजर्ट जो है वो बन चुका है। अभी हम जो है यहाँ पर मैप की बात कर लेते हैं। ये है मैप, बेटा आपको जो है वर्ल्ड का मैप लेना है। उसमें जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये 11 कंट्रीज़ जो सहारा डेजर्ट जिसको टच करता है उन कंट्रीज़ को यहाँ पर ये देखो ये फिल की हुई हैं। इसी तरीके से आप लोगों को इनको फिल कर लेना है। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर डू यू नो की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक ना अजीज़िया है सहारा डेजर्ट में, ठीक है, साउथ में जो है त्रिपोली है लीबिया में, इसमें रिकॉर्ड किया गया है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर। अजीज़िया जो है एक टाउन है, ठीक है, अजीज़िया एक टाउन है, ठीक है, और जो है लीबिया की जो है कैपिटल है त्रिपोली, ठीक है। वहाँ पर ना एक अजीज़िया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। कितना किया गया है? 57.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो, मतलब इतना ज़्यादा मान लो जल ही जाएंगे, इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वहाँ पर 1922 को जो है रिकॉर्ड किया गया था। क्लियर। अभी हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। ओके, क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ, जस्ट ए मिनट, मैं ज़रा इसको, यस, क्लाइमेट की अगर बात करूँ तो हाँ, जो सहारा डेजर्ट है ये बहुत हॉट है, ठीक है। यहाँ पर जो है ड्राई जो है, हॉट एंड ड्राई जो है ये डेजर्ट पाया जाता है। यहाँ पर जो है शॉर्ट रेनी सीजन होता है, बहुत कम बारिश होती है, और यहाँ पर जो क्लाउड हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि क्लाउड भी क्लियर होते हैं जब बारिश भी नहीं होती, ठीक है। बादल भी कम आते हैं, मॉइस्चर जो है वो एवपोरेट हो जाता है फास्टर, ठीक है, जो है मतलब कि बारिश बहुत कम होती है, बादल बहुत कम दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है दिन के टाइम तो ये इतना ज़्यादा गर्म होते हैं, और जितने ज़्यादा गर्म होते हैं जैसे दिन के टाइम में जो टेम्परेचर होता है डे टाइम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है सहारा डेजर्ट दिन के समय। दूसरी तरफ अगर दूसरे टाइप पर हम बात करें, ठीक है, कि रात के टाइम इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मान लो फ्रीजी कोल्ड 0 डिग्री, ठीक है, रात के टाइम 0 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब 0 डिग्री चला जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब देखो ऐसे डेजर्ट में लोग सर्वाइव कैसे करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बताती है कि दिन के टाइम जो इतना ज़्यादा गर्म होने का एक कारण ये है कि इसकी जो सैंड है ना वो हीट को रेडिएट करती है, मतलब हीट को जो है रेडिएट करती रहती है। गर्म होने के बाद जो है वो सैंड जो होती है वो रेतीली मिट्टी वो अपने में से भी हीट निकालती रहती है, ऊपर से सन की हीट पड़ रही होती है, तो डबल जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरा एंड फौना की, ठीक है। फ्लोरा जो है ये टर्म है जो हमें दिखाती हैं प्लांट्स के बारे में, और फौना जो है ये टर्म है जो हमें बताती है एनिमल्स के बारे में, ठीक है। वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट, पाम्स, ठीक है, जो है अकेशिया जो है मतलब कि ये जो है मेन जो है यहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है। कैक्टस पाया जाता है, डेट पाया जाता है, पाम पाई जाती है, अकेशिया पाया जाता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर किसी किसी जगह पर जो है ओशियस भी पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर ग्रीन आइलैंड भी पाया जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर डेट और पाम जो है वो वहाँ पर ग्रो होते हैं, हमें आसपास ग्रीनरी नज़र आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पर ओशियस पाए जाते हैं, कैमल जो हैं वो भी पाए जाते हैं, हाइना, जैकाल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियस, मैनी वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स की वहाँ पर पाई जाती हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। यस,
यहाँ पर ना स्नेक्स एंड लेजर्ड वगैरह भी पाए जाते हैं, ये एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन कब एक और चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर ना हमें स्पाइसेस मिले हैं फ़िश के, ठीक है, मतलब जो जब इसको यहाँ पर खोज की गई, एक्टिवेट किया गया, ठीक है, तो जो कुछ जो है खोज करने वाले विज्ञानी जो हैं उनको जो है यहाँ पर कुछ मतलब कि जो है ये कह लो कि रिमेन्स स्पीसीज जो है मिले, वो किसके, फ़िश के मिले। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वहाँ पर साइंटिस्ट को जो मिले, इसका मतलब यहाँ पर जो है स्केलेटन पाया गया है। यहाँ पर डू यू नो में बताया गया है कि साइंटिस्ट को यहाँ पर फ़िश के स्केलेटन मिले। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पर जो है ये सही है बात कि ये पहले लस ग्रीन होता था सहारा डेजर्ट। अब हम पीपल की बात कर लेते हैं, लोगों की बात कर लेते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे होते हैं, ठीक है जी। अब देखो जो लोग हैं सहारा डेजर्ट के, ठीक है, ये जो हैं हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, मतलब आदी हो चुके हैं, ये काफ़ी सारे ग्रुप में बनाकर रहते हैं। मेन जो यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटी ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। मेन जो है यहाँ पर दो जो है ट्राइब पाई जाती हैं मेन ही, बेडविन और टुआरेज जो हैं यहाँ पर जो मेन जो हैं ये ट्राइब जो हैं वो पाई जाती हैं। दो तरीके के कबीले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, बेडविन एंड टोराइज। और ये जो ग्रुप हैं लोगों के, ये जो ट्राइब हैं ये रेयर करते रहते हैं और ये मतलब ये कह लो कि घुमंतू टाइप के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और जो हैं गॉट, शीप और कैमल्स को, ये हॉर्स वगैरह को रेयर भी करते रहते हैं। और ये जो लोग हैं इन एनिमल्स ये मिल्क वगैरह लेते हैं। इसके अलावा इनकी हाइड जो स्किन को उतार के लेदर के रूप में उसको बेल्ट वगैरह, बैग वगैरह बनाते रहते हैं और स्लीपर वगैरह बनाते रहते हैं, ठीक है। वाटर बॉटल और हेयर का भी यूज़ करते हैं ये मैट में बनाने के लिए, कारपेट, क्लॉथ्स, ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह बनाने के लिए। और ये हैवी रोब्स वेयर करते हैं ताकि ये जो डस्ट और स्ट्रॉम्स और हॉट विंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जो ओसियस पाए जाते हैं सहारा डेजर्ट में, ठीक है, और नाइल वैली में, इन इजिप्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हैं ये सपोर्ट करते हैं सेटलमेंट के लिए, पॉपुलेशन के लिए। लोग जहाँ पर पानी होता है आपको पता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर जो है पाम वगैरह, डेट वगैरह ज़्यादा ग्रो होती है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ कुछ क्रॉप भी की जाती है जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं। और इजिप्टियन कॉटन बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, जो इजिप्ट में कॉटन होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पेज की हम बात कर लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट पैसेज की। जो डिस्कवरी हुई है ऑयल की, अब यहाँ पर कई जगह पे जो है ऑयल की डिस्कवरी हुई है, तो आपको पता है कि जो ऑयल है इसकी ग्रेट डिमांड रही है वर्ल्ड वाइड जो है। और जो है जैसे अलीजिया जो है, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पर जो है ऑयल मिला है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन भी बढ़ गए हैं सहारा डेजर्ट में, और वहाँ पर कुछ मिनरल्स वगैरह भी मिले हैं। इस तरीके से जो लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला है, लोगों की जो है लाइफ बदलती जा रही हैं। अब वहाँ पर जो हैं कुछ मिनरल्स के नाम भी दिए गए जैसे आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, ये जो हैं मतलब के मिनरल्स वहाँ पर पाए गए हैं। अगर हम कल्चर की बात करें, जो कल्चरल लैंडस्केप है यहाँ पे सहारा डेजर्ट की, ठीक है, तो इसमें भी चेंज हुआ है, ठीक है। पहले यहाँ पर जो है सिर्फ कुछ मॉस्क वगैरह बनी होती थी, अब जो हैं अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बननी शुरू हो गई। पहले तो लोग एनिमल से, जैसे कि कैमल से ही चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह नमक वगैरह को ढोते थे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। अब जो है ट्रक का यूज़ इन्होंने करना शुरू कर दिया। हमने ऊपर जो दो जो हैं यहाँ पर ट्राइब के बारे में पढ़ा, बेडविन एंड टुआरेज के बारे में पढ़ा, उसमें से जो टुआरेज हैं अब वो जो हैं ये जो है एक गाइड का काम करती है। जो भी यहाँ पर फॉरेन जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं ये उनको गाइड करते हैं, ये अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो लोग हैं जो नोमैडिक पीपल थे, अब जो हैं वो जो हैं जॉब्स वगैरह जो हैं बड़ी बड़ी जो यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह, कारखाने वगैरह लगे हैं, या गैस ऑपरेशन, यहाँ पर ऑयल का या गैस का जो ऑपरेशन चलता है, यहाँ पर काम होता है, उसमें वो लोग जो है अब जॉब जो है वो करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब हम थोड़ा सा इधर पढ़ेंगे, डू यू नो वाला ये पार्ट रह गया हमारा इस पेज पे, यस। इसके बारे में हम बात करेंगे। जब डिप्रेशन आर फाउंड व्हेन विंड ब्लो, जब हवा चलती है तो मतलब कि जहाँ से मिट्टी उठ के जाती है, मान लो ये एरिया है, ठीक है, ऐसा सारा एरिया है, ठीक है, यहाँ से हवा चली, ठीक है, यहाँ से मिट्टी उठा ली, ये वाली मिट्टी उठा ली और यहाँ पर आकर इन्होंने ये मिट्टी छोड़ दी। यहाँ पर तो एक
गड्ढा सा बन जाता है, ठीक है, जहाँ से जो गर्त जिसको बोल देते हैं हिंदी में, अगर मैं कहूँ गर्त बन जाता है, बड़ा गहरा सा गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना डिप्रेशन के कारण यहाँ पर जो नीचे पानी होता है ना, तो वो इस यहाँ तक आ जाता है। अब यहाँ पर जो पानी आता है तो यहाँ पर बन जाता है ओसियस। इस तरीके से जो ओसियस बन जाता है तो ये एरिया बड़ा फर्टाइल हो जाता है, लोग यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी मिल रहा है। तो वहाँ पर ग्रो होते हैं डेट एंड पाम, और बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। समटाइम जो ओशियस हैं ये बहुत लार्ज भी बन जाते हैं। अभी टेफ्लालेट जो है ओशियस की बात करें अगर, जो मोरक्को में है, ये सबसे लार्ज ओशियस है। इसका जो एरिया जो बताया गया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है बताया गया है, ठीक है जी। ओके बेटा, नेक्स्ट जो पेज है हमारा वो है द कोल्ड डेजर्ट के बारे में, लद्दाख के बारे में। ये हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।